चंपू आया धरती पर। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चंपू। चंपू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीजें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। थैला उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता वहाँ की चीज़ें अपने थैले में डाल लेता था। यान से उतरकर चंपू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उस धरती का यह दृश्य उसे बहुत अच्छा लगा। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। चिड़िया का चहचहाट से चंपू की आंख खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहां से चल दिया। चलते चलते चंपू एक गांव में पहुंचा। वहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहां एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंचा। नदी पर मछुआरे थे। वे नदी के जाल वो वे नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वे कपड़े धो रहे थे। चंपू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक धोबी ने चंपू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चंपू बोला, मैं चंपू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चंपू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चंपू को एक साबुन दिया। चंपू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद चंपू आगे चल दिया। वहां उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चंपू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। चंपू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चंपू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वहां एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। चंपू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चंपू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीजें कैसे बना लेते हैं? बढ़ई ने मुस्कुरा कर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। चंपू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चंपू ने उसे भी अपने थैले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चंपू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चंपू अपने थैले में रखी चीजों को देखकर बहुत प्रसन्न था। क्यों बच्चों, अच्छी लगी कहानी? हाँ. अच्छी लगी? हाँ. स्पीक Yes. काव्या, कैशव, स्पीक। Yes.